गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम करने वाले हैं नागरिकता से क्वेश्चन भाग दो में हमारी क्या है, नागरिकता। तो नागरिकता से आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो किसमें किए गए हैं, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में क्या दिया है हमारा, नागरिकता। क्या दिया है, नागरिकता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो कौन सी करता है, एकल नागरिकता। कौन सी करता है, एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती, जन्म द्वारा की जा सकती है, देशीकरण द्वारा की जा सकती है, किसी भूभाग के समृद्ध द्वारा की जा सकती है, भारतीय बैंक में धन जमा करके इसके द्वारा नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। तो क्या है हमारा, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। अगला क्वेश्चन है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है। तो नागरिक बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो वो है हमारी राज्य की सदस्यता लेनी होगी। राज्य की सदस्यता, राज्य का सदस्य। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिक प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद में किया गया है। तो ये हमारा किया गया है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में किया है कि भारत से पाकिस्तान में जा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। तो इसका सही आंसर है हमारा, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। यानी नागरिकता हमारी कब खत्म कर दी जाएगी, अगर तुम कोई देशद्रोह काम करते हो तो तुम्हारी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है। तो नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, वो खो सकता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। नहीं, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता लेता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता स्वयं खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, तो कौन सी नहीं है हमारी, अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण, संपत्ति, स्वामित्व। तो कौन सा नहीं है, संपत्ति स्वामित्व। कौन सा इसका आंसर है, संपत्ति स्वामित्व से हमारी नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो भारत की नागरिकता किस प्रकार, जन्म से कर सकते हैं, वंशानुक्रम से कर सकते हैं, देशीकरण से कर सकते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विस्तार में चर्चा की गई है, किसमें की गई है, तो ये हमारी की गई है 1955 के नागरिकता कानून में। किसमें, 1955 के नागरिकता कानून में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। तो कैसे की जा सकती है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, ये सही है हमारा। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, ये गलत है। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है, तो ये सही है हमारा। अगला है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो ये भी हमारा सही। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। इन तीनों की वजह से हमारी नागरिकता क्या हो सकती है, निलंबित हो सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में क्या था, तो इसमें हमारा था भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। भारत के जो बाहर बच्चा पैदा हुआ है उसके माँ बाप में से अगर कोई भारत का है तो उसकी नागरिकता भारतीय प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। कितने वर्षों पर लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो कितने वर्षों पर हो जाती है, ये हमारी हो जाती है 7 वर्षों पर। कितने पर? 7 वर्षों पर। ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात या भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो कब से समझा जाएगा, तो 26 जनवरी 1950 से। ऐसे व्यक्ति जो उनके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझाएगा। तो 26 जनवरी 1950 से पहले उन्होंने उनका भारत में जन्म हुआ तो उन्हें भारत का नागरिक समझा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है किसमें? त्यागने पर हो जाएगी, पर्यावरण पर हो जाएगी, वंचित किए जाने पर हो जाएगी। उपयुक्त सभी पर। तो त्यागने पर भी हो जाएगी नागरिकता, पर्यावरण करोगे तो भी हो जाएगी, वंचित किए जाओगे तो भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो किस स्थिति में नहीं किया जा सकता? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान। इन तीनों के दौरान भारतीय नागरिकता को वंचित नहीं किया जा सकता। उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे, तो ये हमारे हुए थे 1949 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों के कौन से अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं हैं। तो कौन से प्राप्त नहीं है, तो इसका है संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार। संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया। तो अधिनियम कब बनाया? 1955 में। कब बनाया? 1955 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। कहाँ से अपनाई? एकल नागरिकता हमारी कहाँ से ली गई है? ये हमारी ली गई है इंग्लैंड से। कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो किसने? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किसका नहीं? व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो कौन से देश में दोहरी नागरिकता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसमें क्या दोहरी नागरिकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्रदत्त की जा सकती है। तो हमारी किन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो ये हमारी की जा सकती है जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, या पंजीयन द्वारा, या अनुरोध द्वारा। तो इसका सही आंसर है हमारा जन्म के द्वारा की जा सकती है, आनुवंशिकता के द्वारा की जा सकती है और पंजीकरण के द्वारा की जा सकती है। तो इसका हमारा सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो कौन सा है हमारा? संसद। कौन सा सही आंसर है इसका? संसद।